जोहार, जय मूल निवासी मैं संकेत और आप देख रहे हैं MNTV। भारत एक ऐसा देश है जहां हर साल चुनाव होता है, फिर चाहे वह विधानसभा का चुनाव हो, नगर निगम का हो, जिला पंचायत का हो या फिर ग्राम सभा का। हाल के कुछ सालों में ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल यानी चुनाव से पहले और नतीजे आने से पहले का सर्वेक्षण किया जाता है और लगभग हर सर्वेक्षण गलत ही साबित हो चुका है। कुछ इसी प्रकार का सर्वेक्षण 2022 में होने वाले आगामी 5 राज्यों के चुनाव से पहले यशवंत देशमुख के सी वोटर ने किया है। उनके मुताबिक उत्तर प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। वहीं सपा को भी पिछले चुनाव के मुकाबले में फायदा मिलता दिख रहा है। आखिरकार क्या बात है कि भाजपा प्रायोजित ये सर्वे समाजवादी पार्टी की बढ़त दिखा रहा है? इसके पीछे क्या राज है? इसी राज से आज हम पर्दा उठाने वाले हैं। इससे पहले कि हम सी वोटर के उस राज से पर्दा उठाए, हम आपको इन सभी सर्वेक्षणों के इतिहास के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। सबसे पहले होता है ओपिनियन पोल। इस सर्वे के जनक जॉर्ज गैलप और क्लॉड रॉबिन्सन को माना जाता है। सबसे पहले अमेरिका में चुनावी सर्वे कराया गया था। इससे प्रभावित होकर इंग्लैंड और फ्रांस ने इसे अपनाया। इंग्लैंड में इसका प्रयोग 1937 में किया गया, वहीं फ्रांस ने इसे 1938 में अपनाया। ओपिनियन पोल के परिणामों के लिए चुनाव के लिहाज से प्रमुख मसलों पर जनता के मन की बात जानने की कोशिश की जाती है। जनता किस बात से नाराज है, किस बात से संतुष्ट है, इन सभी को आधार बनाते हुए ये अनुमान लगाया जाता है कि किस दल और किस नेता को वो आगे चुनने वाली है। मतदाताओं से पूछा जाता है कि वो किसे अपना मत देने का मन बना रहे हैं। दूसरा होता है एग्जिट पोल। नीदरलैंड के एक समाजशास्त्री और पूर्व राजनेता मार्सेल वान डैम को इसका जनक माना जाता है और सबसे पहली बार इसे 15 फरवरी 1967 में कराया गया था। यह ओपिनियन पोल से अलग होता है। जब मतदाता अपने मत का प्रयोग कर चुका होता है तो उससे वह यह पूछा जाता है कि उसने अपना मत किसे दिया है। इस आधार पर किए गए सर्वे से जो व्यापक नतीजे निकल कर सामने आते हैं, उनके आधार पर इसके परिणामों को तैयार किया जाता है। अब हम बात करेंगे भारत में चुनावी सर्वे की दस्तक के बारे में। भारत में चुनावी सर्वे का जनक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन के प्रमुख एरिक डिकोस्टा को माना जाता है। भारत में चुनाव के दौरान इस प्रकार के सर्वे से जनता के रुख को जानने का काम सबसे पहले उन्होंने ही किया था। भारत में जब इसका चलन बढ़ गया तो सबसे पहले इसे पत्रिकाओं के माध्यम से प्रकाशित किया गया। टेलीविज़न पर इसने अपनी दस्तक 1998 में दी, जब एक राष्ट्रीय समाचार चैनल ने इस संबंध में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। उस कार्यक्रम में चुनावी विशेषज्ञ और मनोवैज्ञानिकों को बुलाया गया था, लेकिन इसके बाद से तो वह एक व्यवसाय ही बन गया। यशवंत देशमुख के सी वोटर सर्वे ने जब उत्तर प्रदेश में फिर एक बार भाजपा की सरकार बनने की बात कही, तब टीवी चैनल पर कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने कहा कि आप भाजपा से चाहे जितना पैसा ऐंठ लो, अपनी दुकान चलाओ और इसके लिए भाजपा को लूटो, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप हमें जो 6% वोट दिखा रहे हैं वह सही नहीं है। बसपा अध्यक्षा बहन मायावती ने भी सी वोटर सर्वे पर आपत्ति जताई। इतना ही नहीं तो उन्होंने चुनाव से पहले किए जाने वाले इस प्रकार के सर्वेक्षणों पर रोक लगा देनी चाहिए, इस बात को लेकर चुनाव आयोग को खत भी लिखा। शायद बहन मायावती भी यह जान रही है कि आए दिन भारत में इस प्रकार के जो सर्वे हो रहे हैं वो जनता में जाकर नहीं बल्कि मेज पर बैठे बैठे ही बनाए जाते हैं। दरअसल इस तरह के सर्वेक्षणों के कई उद्देश्य होते हैं, जैसे चुनाव से पहले मतदाताओं का मत बनाने के लिए इसका उपयोग होता है, ताकि मतदाता जीतने वाले दल को ही अपना कीमती वोट दे। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि हर चुनाव में 10% फ्लोटिंग वोट होता है और वह सर्वेक्षण उस फ्लोटिंग वोट को प्रभावित करता है।
दूसरा उद्देश्य यह भी होता है कि चुनाव में चुनावी धांधली से लोगों का ध्यान हटाना। जैसे पिछले कुछ चुनावों से ईवीएम में धांधली के कई सारे आरोप भाजपा और चुनाव आयोग पर लगते रहे हैं। ये बात अब लगभग सभी को मालूम हो चुकी है कि भाजपा चुनाव में धांधली करके ही सत्ता बना लेती है। ऐसे में इस प्रकार के सर्वेक्षण काम आते हैं कि सर्वे में तो पहले ही बताया गया था कि भाजपा की सरकार बनने वाली है, इसमें कोई धांधली नहीं हुई है, और इस बात को जनता भी मान लेती है। जनता का विद्रोह शांत कर दिया जाता है। तीसरा उद्देश्य यह है कि राजनीतिक दलों को भ्रम में रखना। इस पर हम वीडियो के अगले हिस्से में बात करेंगे। फरवरी 2013 में यानी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ऐसे ही कुछ सर्वेक्षण हुए थे। उनमें एक बड़ा नाम यशवंत देशमुख के सी वोटर सर्वे का भी था। एक न्यूज़ चैनल न्यूज़ एक्सप्रेस ने उनका स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसका नाम उन्होंने रखा था ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर। इस ऑपरेशन के तहत उन्होंने सी वोटर के अलावा 10 अन्य सर्वेक्षण करने वाली एजेंसियों का पर्दाफाश कर दिया था। वह वीडियो आज भी उनके YouTube चैनल पर उपलब्ध है। हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको देंगे। उस स्टिंग ऑपरेशन में सी वोटर की एक आला अधिकारी ये कहते हुए पाई जाती है कि हम आंकड़ों में हेरफेर कर आपको जैसे चाहिए वैसे आंकड़े दे सकते हैं। इतना ही नहीं तो उसने ये भी कहा कि हमारी एक और कंपनी है, हम उसकी वेबसाइट पर आपके मनचाहे आंकड़े अपलोड कर देंगे, आप उसका हवाला देकर मीडिया में चर्चाएं कीजिए, जनता को उसके बारे में बताइए। ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर ने देश की नामी चुनावी सर्वेक्षण करने वाली एजेंसियों का सारा काला चिट्ठा खोल कर रख दिया। उससे पहले ही सी वोटर का इंडिया टुडे के साथ करार हो चुका था। जैसे ही सी वोटर सर्वे का असली चेहरा दुनिया के सामने आया, वैसे ही इंडिया टुडे ने उनके साथ अपना करार बिना उनसे बात किए ही खत्म कर दिया। वो इसलिए नहीं कि सी वोटर के सर्वेक्षण ने आंकड़ों में धांधली की थी, बल्कि इसलिए कि वह धांधली अब जनता के सामने आ गई थी और उससे इंडिया टुडे को खुद को बचाना था। 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले सी वोटर ने जो सर्वेक्षण किया है, उससे उन्होंने समाजवादी पार्टी में हवा भरने का काम किया, सपा को भ्रम में रखने का काम किया कि सी वोटर सर्वे कह रहा है कि आप अकेले ही सरकार बना सकते हो। सितंबर माह में हुए सर्वे से ज़्यादा अक्टूबर माह में हुए सर्वे में सपा का वोट प्रतिशत और सीटें बढ़ी हुई दिखाई है। इससे सी वोटर वाले सपा को ये मैसेज दे रहे हैं कि प्रदेश में महागठबंधन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अकेले ही भाजपा का मुकाबला करने लायक हो। इसी बात को एबीपी न्यूज़ चैनल पर बुलाए गए ब्राह्मण पत्रकार और विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि यूपी में मुकाबला अब भाजपा और सपा के बीच में ही हो रहा है। कल तक तो केवल राजनीतिक लोग ही राजनीति कर रहे थे, मगर अब तो पत्रकार और यहाँ तक कि विशेषज्ञ भी भाजपा के फायदे वाली राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि सी वोटर सर्वे के डायरेक्टर यशवंत देशमुख भी कह रहे हैं कि यूपी में बाइपोलर मुकाबला होने वाला है, लड़ाई सपा और भाजपा के बीच में है। सपा और भाजपा के प्रवक्ता को छोड़ बाकी सभी राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं ने सी वोटर सर्वे को सिरे से खारिज कर दिया है और इस सर्वेक्षण को भाजपा प्रायोजित करार दिया है। सपा प्रवक्ता ने इसे खारिज नहीं किया है, इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि सपा का इस सर्वेक्षण पर विश्वास है, जिसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अगर सपा ने महागठबंधन बनाया तो प्रदेश की राजनीति का चित्र अलग हो सकता है। महागठबंधन बनाने से भाजपा विरोधी मतों का ध्रुवीकरण हो सकता है और उसका बहुत ज़्यादा फायदा समाजवादी पार्टी को ही मिल सकता है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी सी वोटर सर्वे पर ही विश्वास रखती रही, जो कि आरएसएस की प्लानिंग का हिस्सा है, और इसी भ्रम में रही कि प्रदेश में हम अकेले ही भाजपा को हरा सकते हैं, तो चुनाव के बाद नतीजे आने पर उनके पास हाथ मलने के अलावा दूसरा और कोई विकल्प नहीं रहेगा।